वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपनी मैराथन को कंटिन्यूटी में रखते हुए सेम जोश सेम एनर्जी के साथ एक और नया कंसेप्ट की तरफ गौर फरमाते हैं, जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको सीरीज में एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट x1 = 2, y1 = 3, x2 = -1, y2 = 0, x3 = 2, y3 = -4। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, तो उन्हीं 3 पॉइंट्स को नाम दिया जाता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। बात आती है फार्मूला की। फार्मूला है 1/2 x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2। 1/2 यहाँ पे आएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास है 2 बाहर, y2 minus y3 करेंगे हम 0 minus -4 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास -1 ब्रैकेट में रखेंगे, y3 -4 -3 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू हमारे पास 0। वैल्यूज लिखने के बाद सिर्फ वैल्यूज को प्लेस किया जाता है और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। 1/2 2 बार 0 माइनस माइनस प्लस तो बन गया 4, -1 -7 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको फर्दर कंटिन्यू करें। 1/2 4 से 8 माइनस माइनस प्लस 7 into का 6। तो अगर उसे ऐड करते हैं 13 21, तो जो एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/2 into 21, तो आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। वैल्यूज को प्लेस करना है। और सबसे बड़ी बात, इस पे प्लस माइनस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो उसे बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल काम माइंड से आपको माइनस प्लस को ध्यान में रखना है, ताकि अगर आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो वो इजीली निकल जाए, आपको फंसाए ना। चलिए फ्रेंड्स, एक नए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे मैराथन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, जो आपको लॉन्ग आंसर में 6 से 7 नंबर दिलाकर जाएगा। 3 सेगमेंट में से मीन, मीडियन, मोड। कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं जिसमें डायरेक्ट डाटा दिया होगा, डायरेक्ट मीन मीडियन मोड निकालना होगा। कुछ चीजें मिसिंग हैं। हम आपके सामने सिंपल क्वेश्चंस भी रखेंगे और मिसिंग वाले भी रखेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई चीज आपके पेपर में आपको अपीयर होती है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सके। बात करते हैं मीन की। तो यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 4 2 4 4 6 6 8 8 10 10, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। और उसके साथ ही एक टेबल और होगा नीचे, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी 1 2 1 5 6 7 8। सबसे पहले मीन में काम होता है, हमें जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करना होता है, जिसे हम मानते हैं n। अगर हम इसका टोटल करें 2 3 4 9 9 और 6 15 17 18 19 20, तो n आ रहा है हमारे पास 20। मीन में सेकंड स्टेप होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्म करना। क्या क्या फॉर्म करते हैं? मिड पॉइंट को फॉर्म करते हैं, जिसको हम x की डिनोटेशन देते हैं, इसको x लिखते हैं। x कैसे बनता है? जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको प्लस करके डिवाइड करना है 2 से। क्लास इंटरवल है, प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से। मैं आपको एग्जांपल ये दिखा देता हूं। 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। मतलब इस कॉलम में x1 आएगा। नेक्स्ट इज 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। यहां पे 3 आएगा। 5 7 9 11 13। और लास्ट वाले को चेक करें। 12 + 14 बाय 2 दैट इज 26 बाय 2 दैट इज 13। तो इसका मतलब हमारा x वाला कॉलम भी बिल्कुल सही चल रहा है। जो आपको पहली 2 चीजें दी होंगी वो दी होंगी आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेप आपका मीन में होगा x बनाना। x मींस मिड पॉइंट। वो कैसे बनेगा? आप क्लास इंटरवल प्लस करके डिवाइड होगा 2 से, क्लास इंटरवल प्लस करके डिवाइड होगा 2 से। एक बार लास्ट में बता रहा हूं, क्लास इंटरवल को आपने प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से, वो आपको दे देगा मिड पॉइंट, जिसकी वैल्यू हम x लिखते हैं मीन में। नेक्स्ट स्टेप होता है fx बनाना। fx अपने नाम से ही बता रहा है कि f को x से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ये f, ये x। 1 × 1 1, 2 3 6, 5 1 5, 5 7 35, 9 6 का 54, 11 2 22, 13 3 39। तो इस तरह से हमारा fx भी लास्ट जो सेगमेंट हमारा वो भी निकल के रेडी हो जाएगा। यहाँ टेबल फॉर्मेशन के बाद बात आती है समीशन की, ऐड करना है। जिस तरह से हमने n का टोटल किया उस तरह से हम fx का भी टोटल करेंगे, जिसे लिखा जाता है समीशन fx। तो इसे हम टोटल करेंगे, जाएगा 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39। ये आ रहा है हमारे पास 162।
तो इस तरह से हमें टेबल फॉर्मेशन करनी है। ये चीज़ हमें गिवन थी, ये चीज़ हमें गिवन थी। इसके बाद हमने एक्स निकालना, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। टेबल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज एफएक्स। एफएक्स मींस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिड पॉइंट, एफ मल्टीप्लाई एक्स। करवाने के बाद लास्ट की चीज को टोटल किया जाता है, जिसको बोलते हैं समेशन एफएक्स। बारी आती है मीन निकालने की। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफएक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अगर हम देखें 162 डिवाइडेड बाय 20, तो ये बन जाएगा हमारा 8.1, जो हमारा निकल के आ जाएगा मीन। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन में आपको मीन का देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा चांसेस है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। बट बेसिक आना जरूरी है ताकि आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी को भी टैकल कर सकें। मीन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है, बट ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो इसे भी हम आपके सामने डिस्कस जरूर करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी में एफ लगाया मींस वो मिसिंग है, और इस क्वेश्चन का मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 80। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सीखा है, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल, नेक्स्ट चीज आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे। 11 से 13 है, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। क्लास इंटरवल हमने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, एंड स्टेप है एन करना, मींस टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी करना। बट यहाँ पे टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी अगर हम करने जाएं, ये जो एफ है ये हमें दिक्कत दे सकता है क्योंकि एक अल्फाबेट है। दिक्कत देने वाली चीज को साइड पर रख के चलेंगे, प्लस एफ पहले लिख लेते हैं कि एफ को ऐड नहीं करेंगे, साइड पर रखा। बाकी नंबर्स को ऐड करते हैं, 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, ये आ गया 44 + एफ। नंबर्स सारे ऐड कर लिए क्योंकि वो हो सकते हैं। एफ एक अल्फाबेट है तो मैंने साइड पर रख लिया, तो मेरा एन भी बन गया। नेक्स्ट स्टेप जैसा हमने सीखा था, जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट, जो बनता कैसे है, दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करके डिवाइड करना है 2 से, मींस 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ रहा है हमारे पास 12। फिर आ रहा है 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14। फिर आ रहा है 15 + 17 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ रहा है 16, फिर आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 24। तो इस तरह से हमने x को भी निकाल लिया। यहाँ तक पहुंचने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था fx बनाना, मींस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा 84, ये भी आ जाएगा हमारा 84, 16 × 9 दैट इज 144, 18 × 13 that is 234, 20 को f से किया तो बन गया 20f, ये आएगा 110, 24 × 4, ये आएगा हमारे पास 96। तो अब हम यहाँ बनाएंगे समेशन fx। यहाँ पे भी एक अल्फाबेट है 20f, उसे भी हम साइड में रख लेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम की रीडिंग एलिमेंट है, इसे हमने साइड दे दी कि आप साइड में प्लस पर हो, बाकी सारे नंबर्स को हम प्लस कर देंगे। 84 + 84 + 144 + 234 + 110 + 96, ये आ रहा है 750। समेशन एफएक्स हमारा आ रहा है 752 + 20f, एंड हमारे पास आ गया 44 + f। बारी आती है मीन की। मीन का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफएक्स बाय एन। मीन 18 ऑलरेडी गिवन है, 1 नीचे लगा लेते हैं, ये आ रहा है 752 + 20f डिवाइडेड बाय 44 + f। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 × 44 + f, 1 × 752 + 20f। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वैसा ही कर रहे हैं। यहाँ एक फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा थी जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग थी, मैंने फ्रीक्वेंसी को f पे रख लिया, नंबर्स टोटल कर दिए। x मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी सेम fx एक अल्फाबेटिकल चीज है 20f, उसे हमने साइड पे प्लस दे दिया, बाकी सारे नंबर ऐड करके बना है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx बाय n। मीन की जगह पे 18 क्वेश्चन में गिवन है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 44 × 18 क्या आ जाएगा 792 + 18f, 752 + 20f। नंबर्स हम एक तरफ लेंगे, 792 - 752, 20f - 18f,
ये बन रहा है हमारे पास 40 इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, f की वैल्यू निकल के आ रही है 20। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी f है वो 20 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। अगर नहीं मिलता है मीन की तरफ से ये क्वेश्चन तो आपको एक सिंपल मीन दिया जाएगा जैसा मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में करवाया है। मीन खत्म करने के बाद एक और सेगमेंट आती है इस टॉपिक की जिसे हम कहते हैं मोड। मोड एक इजी कंसेप्ट है बट इसके आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है आपके एग्जाम में, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मोड में भी आपको सेम डाटा दिया हुआ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे कंसेप्ट उल्टा हो जाता है। मोड का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि मोड को सॉल्व कैसे करना है। L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 पावर्ड बाय h। अब ये सारी चीजें आपको इसी टेबल से फाइंड आउट करनी है ताकि आप इनको रख कर अपना मोड सॉल्व कर सकें। सबसे पहले बारी आती है इसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखना है। 6, 11, 21, 23, 14 और 5। सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें तो वो 23 बन रहा है, तो इस हिसाब से जो हमारा f1 है वो बन जाएगा 23। 23 के पीछे आ रहा है 21 तो वो बन जाएगा f0, और 23 के आगे आ रहा है 14 तो वो बन जाएगा f2। तो इस तरह से हमने f1, f0, f2 तो फाइंड आउट कर लिया है। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर इज f1, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी जो सी होती है वो होती है f0, और आगे वाली फ्रीक्वेंसी जो कहलाती है वो होती है f2। बात करते हैं L की, लोअर लिमिट जिसका नाम है। जो आपने सिलेक्ट किया है सबसे बड़ा नंबर, उसका फर्स्ट क्लास इंटरवल दैट इज 35। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा L बन जाएगा। बारी आती है H की। H मींस डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, दोनों क्लास इंटरवल के बीच का जो फर्क है। 35 में से 25 कटेंगे तो 10, ये हमारा H आ गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीजें हमें चाहिए वो हमने निकाल ली हैं। f1 23, f2 14, f0 21, L 35, H 10। तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहला ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी में। सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है वो आपका बनता है f1, उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी बनती है f0, और आगे वाली फ्रीक्वेंसी बनती है f2। बारी आती है L की। जिस सेगमेंट को आपने सिलेक्ट किया था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को, उसका जो लोअर लिमिट का फर्स्ट डिजिट है वो आपकी L बन जाती है। H की बारी आती है, दोनों क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है माइनस करके वो आपका H कहलाता है। तो चलिए अब सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डालेंगे और मोड रेडी। L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 पावर्ड बाय h। L की बात करें तो L हमारे पास 35 प्लस f1 हमारे पास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23, f0 है हमारे पास 21, और 2f1 मींस 2 into 23 माइनस f0 मींस 21 माइनस f2 हमारे पास 14, और इन सबको ऊपर पावर देगा 10। आज हमारे पास कितना है 10। 35 प्लस यहाँ बच रहा है 2, यहाँ बच रहा है 46 माइनस 21 माइनस 14 ऊपर में 10। फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 46 में से अगर हम 21 निकालते हैं यहाँ बचता है 25। 25 में से 14 निकालते हैं बच रहा है 11। 2 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ रहा है हमारे पास 1.81। तो इसे हम प्लस करेंगे 36.81 जो हमारा क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मोड। मोड में जो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली है वो है फ्रीक्वेंसी को आपने चेकआउट करना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी f1, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी f0, आगे वाली फ्रीक्वेंसी f2। h की बारी आएगी तो दोनों क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। L मींस क्लास इंटरवल का फर्स्ट। तो इन सबको जब आप कैलकुलेशन में डालेंगे, फार्मूला में पुट डाउन करेंगे तो वो आपको मोड दे देगा इजीली। मोड इजी है, इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और आपको इजी मार्क्स दिला के जाएगा। करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है हमारा मीडियन। मीडियन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बट इसको निकालना इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपके सामने इसको इजी वे में रख सकूं। डाटा आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले टेबल फॉर्मेशन, क्लास इंटरवल नोट डाउन करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205।
फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। और यहां पे भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल किया जाता है n। तो चलिए टोटल करते हैं। 5 और 4 हो गए हमारे पास 9, 9 और 13 हो गए हमारे पास 9 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 8, 64। एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 4, दैट इज 68। जो इसका एंड निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 68। बारी आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फ्रेम किया जाता है। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज लिखी जाती है और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्रॉस में ऐड करी जाती है। जैसे 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 में 13 ऐड करेंगे 22, 22 में 20 ऐड करेंगे 42, 42 में 14 ऐड करेंगे 56, 56 में 8 ऐड करेंगे 64, 64 में लास्ट वाला 4 ऐड करेंगे 68। और जो लास्ट का n है वो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमें जस्टिफाई करवा देगा कि हमारा जो अभी तक का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। क्लास इंटरवल लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, टोटल किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, बाकी क्रॉस में ऐड करते जाएंगे। लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो n के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक सफर सही रहा है। अब बारी आती है इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला जो मीडियन का है वो है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी पावर्ड बाय i। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है मीडियन का जो कि आपको चीजें दिखाएगा। बारी आती है चीजें निकालने की। n/2 का फॉर्मूला n मींस टोटल 68 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 34। n/2 माइनस है। अब इस 34 को हमने फाइंड आउट करना होता है कि कहां फॉल करेगा। 4 में 34 नहीं आ सकता, 9 में 34 नहीं आ सकता, 22 में 34 नहीं आ सकता, बट 42 में 34 आ सकता है। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे अपनी तरफ से। इस कॉलम को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी हमारी चीजें निकलेंगी वो यहीं से निकलेंगी। जो इस क्लास इंटरवल का फर्स्ट है 125, ये बन जाएगा हमारा L। फ्रीक्वेंसी सामने वाली 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रॉस वाली ऊपर वाली 22। I और H सेम होते हैं, मींस डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, वो इस हिसाब में 20 का बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, n/2 34 आया, उसकी फॉलोइंग चेक करेंगे कहां वो फॉल कर सकता है। उसकी फॉलोइंग मिलने के बाद उस कॉलम को सिलेक्ट करने से हमारी सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लास इंटर का फर्स्ट वो L हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सामने वाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली, I और H सेम, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। अब इन चीजों को सिर्फ हमें फार्मूले में पुट ऑन करना है, हमारा मीडियन निकल कर आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल्स टू L की वैल्यू क्या है 125 प्लस n/2 मींस 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 20 और ऊपर क्या आ जाएगा I मींस 20। तो चलिए टैकल करते हैं। 125 प्लस 34 में से 22 निकालेंगे, बचेगा 12 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 20। ये 20 और ये 20 काट देते हैं। 125 प्लस 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीडियन 137। मीडियन निकालना बहुत इजी है, प्रोसेस आपके सामने हमने रखा है। एक बार दोबारा से इसको क्विक रिकैप करेंगे ताकि गलती ना लगे। सबसे पहले टेबल फॉर्मेशन, n आ गया टोटल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, मींस डाटा के सामने डाटा रखा जाएगा पहला वाला, बाकी क्रॉस में प्लस होंगे और लास्ट जो n क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट आएगी वो n के इक्वल होनी चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने यहाँ तक टेबल सही बनाया। बारी आती है फर्स्ट स्टेप इज n/2। n की वैल्यू जो निकलेगी उसको डिवाइड करना है 2 से, उसकी फॉलोइंग चेक करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। जहां वो नंबर फॉल कर जाएगा उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद क्लास इंटरवल का पहला बन जाएगा L, फ्रीक्वेंसी सामने वाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ऊपर वाली लेनी है, I मींस डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। फॉर्मूले में वैल्यूज को रखेंगे, आपका मीडियन निकल जाएगा। ये नॉर्मल मीडियन का क्वेश्चन है, बट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है जिसमें xy की वैल्यू है, जो कि पिछली बार भी एग्जाम को देखने को मिलेगा और चांसेस हैं इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। मीडियन का एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है x और y वाला क्वेश्चन, जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। 5x 20 15y 5 और टोटल दिया हुआ 60। नेक्स्ट स्टेप इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमने आपको बनाना सिखाई है, एक बार दोबारा से करेंगे। 5 की जगह 5 में x ऐड किया, बन जाएगा 5 + x।
इसमें 20 ऐड किया 25 प्लस एक्स, इसमें 15 ऐड किया 40 प्लस एक्स, इसमें y ऐड किया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें ऐड किया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक हमारा गेम खत्म होता है। पहुंचने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट क्या है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हमने सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि जो n का टोटल है वो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो इस हिसाब से 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम फर्दर बाद में यूज करेंगे। हमारी आती है n by 2, 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30। अब 30 की फॉलोइंग चेक करेंगे, यहाँ 30 आने से रहा, यहाँ भी नहीं आएगा बट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 25 प्लस एक्स और अगली वैल्यू 40 से स्टार्ट होगी, 30 यहीं फॉल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा L है वो आ गया 20, फ्रीक्वेंसी भी आ गई 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली वो आ जाएगी 5 प्लस एक्स, आई दोनों का डिफरेंस है वो है 10। तो हमारे पास जो सारी वैल्यू आ जाती है हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी पावर बाय आई। मीडियन की वैल्यू दी है 28.5, L है हमारे पास 20, n by 2 है 30 माइनस 5 प्लस x डिवाइडेड बाय 20 पावर्ड बाय 10। 28.5 is equal to 20 plus 30 minus 5 minus x by 20 10। 28.5 is equal to 20 plus 25 minus x by 20 multiplied by 10। 0 से 0 कैंसिल, आगे 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 57, 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 40 plus 25 minus x। 57 is equal to 65 minus x, 57 minus 65 is equal to minus x, minus 8 is equal to minus x। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा x फाइनली निकल के आ रहा है वो आ रहा है 8। x निकलने के बाद हम इसको यहाँ यूज करेंगे जो कि हमने निकाला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x की जगह 8 रखा, y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, y की वैल्यू आ गई 7। तो जो हमारी दोनों फ्रीक्वेंसी थी 8, y की जो वैल्यू है 7, ये हमारी दोनों फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में मिसिंग थी, जो हमने रख कर फाइंड आउट कर ली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स चैप्टर से इजी क्वेश्चन तो आप आराम से टैकल कर लेंगे, बट जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्वेश्चन हैं वो हमने सारे आपके साथ आज डिस्कस कर दिए हैं। इस मैराथन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद भी इसका बेनिफिट उठाएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।